अगर आप पार्ट 1 देख चुके हैं तो डायरेक्टली चैप्टर 2 में जाके पार्ट 2 कंटिन्यू कर सकते हैं। और अगर आप नए हो तो आपको स्वागत है हमारे रीइंकार्नेट ओवरपावर्ड एनिमे में। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। स्टोरी के शुरू में हम मॉडर्न डे टोक्यो देखते हैं, जहाँ सबकी तरह सटोरू मिकामी भी नॉर्मल लाइफ जी रहा होता है। अच्छे कॉलेज से पढ़ाई किया है, अच्छा जॉब है, सिर्फ लाइफ में एक चीज का कमी है, तो वो है एक गर्लफ्रेंड का। क्योंकि 27 साल की उम्र होने के बाद भी उसका कोई गर्लफ्रेंड नहीं बना, पर असल में उसे ये चीज उतना परेशान नहीं करता है। तो रास्ते में जाते जाते उसे तमुरा और उसका गर्लफ्रेंड दिखता है, जो कि सटोरा का ही ऑफिस कलीग होता है। तो सटोरा दोनों से कैजुअल बात करता है और तीनों मिलकर रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं। तो तभी एक चेहरे को ढके हुए आदमी हाथ में चाकू लेके तमुरा और उसकी गर्लफ्रेंड की तरफ बढ़ रहा होता है। तो जल्दी से तमुरा को बचाने के लिए सटोरू तमुका को धक्का देता है, जिसे वो आदमी सटोरू को चाकू मार देता है और चाकू मार के वहां से भागने लगता है। और इस तरफ सटोरू को बहुत दर्द होता है, उसे बहुत गर्म लगता है। तो वो सोचता है क्या उसका सफर यही तक था, चाकू मारा और वो मर गया। तो तभी उसे एक आवाज सुनाई देता है, जो कि बहुत सारे स्किल मिलने का होता है। हीट रेसिस्टेंट, स्टेप रेसिस्टेंट, फिजिकल अटैक रेसिस्टेंस, पेन नलिफिकेशन, कोल्ड रेसिस्टेंट, जैसे कि कोई गेम में स्किल मिल रहा है। तो सटोरू मरते मरते तमुरो को कहता है कि उसके घर जाके उसके कंप्यूटर के हार्ड ड्राइव को पूरी तरह से नष्ट कर दे, और दोनों को खुश रहने बोल के सटोरू आंखें बंद कर लेता है और उससे और एक स्किल ग्रेट सेज मिलता है। तो सटोरू आवाज को चुप करने के लिए बोलता है, उसे शांति से मरने देने के लिए बोलता है, और इसी के साथ सटोरू का मौत हो जाता है। और उसके बाद सटोरू का कॉन्शियस सोचता है वो कहाँ है। तो तभी उसे याद आता है कि उसको किसी ने चाकू मारा था, पर उसे फील होता है कि उसे कहीं पर दर्द नहीं हो रहा है, और ना ठंड लग रहा है, और ना कुछ देख पा रहा है, और ना वो अपने हाथ और पैर को फील कर पा रहा है, और ना अपने बॉडी को। तो वो फिर से सोचता है कि आखिर वो है तो है कहाँ। तो वो बात करने का कोशिश करता है, पर कोई आवाज नहीं निकलता है। तो वो सोचता है कि आखिरकार उसके साथ हुआ क्या। तो उसे फील होता है कि वो थोड़ा सा बाउंसी हो गया है, और अच्छे से एनालाइज करने के बाद उसे समझ आता है कि वो सच में मर गया था, और अब एक छोटा सा गोल बाउंसी स्लाइम में रीइंकार्नेट हो गया है। तो वो गुफा के अंदर इधर उधर घूमते रहता है और सोचता है कि वो जिस चीज को डाइजेस्ट कर रहा है वो आखिर जाता कहाँ है। तभी एक आवाज उसे आंसर देता है कि सब चीज उसके प्रेडिक्टर स्किल में स्टोर हो रहा है, और वो आवाज अपने आप को ग्रेट सेज बताती है। तो सटोरू पूछता है कि प्रेसिडेंट स्किल में क्या होता है। तो वो बताती है कि वो इससे किसी भी चीज को अपने अंदर ले सकता है और उस चीज को एनालाइज कर सकता है, और उसके बाद उस चीज का स्किल भी मिल सकता है और उस चीज की तरह बन भी सकता है। तो इससे खुश होकर सटोरू हर एक चीज को अपने स्किल में स्टोर करते रहता है, क्योंकि उसके पास करने के लिए और कुछ नहीं होता है। तो ऐसे करते करते वो अचानक एक चीज से टकराता है, जिसके बाद उसे एक आवाज सुनाई देता है, जो कि उसे बुला रहा होता है। तो सटोरू को समझ नहीं आता है कि आवाज कहाँ से आ रहा है। तो तभी एक क्रिएचर निकलता है और गुस्सा हो जाता है स्लाइम पर। तो सटोरू माफी मांगते हुए बोलता है कि उसके पास ना मुंह होने के कारण, ना आंखें होने के कारण, इसलिए वो उसे देख नहीं पाया। तो वो क्रिएचर बोलता है कि वो उसे देखने के लिए स्किल देगा, पर बदले में सटोरू को उस क्रिएचर को देखने के बाद डरना नहीं होगा, और दूसरी उसे बात करना होगा, क्योंकि वो इस गुफा में 300 साल से सील्ड है और उसके साथ बात करने का कोई नहीं है। तो ये सुनकर सटोरू मान जाता है। तो वो क्रिएचर उसे मैजिक सेंस के बारे में बताता है कि कैसे उस स्किल को पाना है। तो सटोरू को जब वो स्किल मिलता है तो वो सब कुछ देख पाता है। तो खुश होके वो अपने आप को देखने के लिए पांडे के पास जाता है, और उसे समझ आता है कि वो सच में एक स्लाइम है। तो सटोरू जब घूम के देखता है उस क्रिएचर को, तो एक ड्रैगन देख के बहुत डर जाता है। तो वो ड्रैगन अपने आप को स्टॉर्म ड्रैगन वेल्डोरा बताता है, और वो इस दुनिया में 4 रहने वाले 4 ड्रैगन में से एक ड्रैगन है।
तो उसके बाद वो ड्रैगन सटोरू को पूछता है कि स्लाइम ज्यादातर लो रैंक और उन लोगों के सोचने का कैपेसिटी नहीं होता है, बस सटोरू डिफरेंट है, तो क्या वो एक यूनिक क्रिएचर है? तो सटोरू बोलता है कि असल में उससे भी नहीं पता और वो पहले एक इंसान था, पर मरने के बाद वो ऐसे स्लाइम बन के रीइंकार्नेट हुआ। तो वेल्डोरा बोलता है हाँ, ये सच में अलग है क्योंकि अभी तक सभी रीइंकार्नेशन इंसान के फॉर्म में ही होता है। तो ये सुन के सटोरू हैरान हो जाता है ये जानकर कि उससे पहले भी कोई इस दुनिया में उसके दुनिया से रीइंकार्नेट हुआ है और उन लोगों को अदर वर्ल्डर के नाम से जाना जाता है। तो ये सब सुनने के बाद सटोरू वेल्डोरा से पूछता है कि वो कैसे यहाँ पर सील हुआ। तो वेल्डोरा बोलता है कि 300 साल पहले उसने एक पूरे शहर को गलती से जला दिया था, इसीलिए एक हीरो आया था उसे मारने के लिए, जिससे वो हार गया और आखिर में उस हीरो ने उसकी यूनिक स्किल अनलिमिटेड इम्प्रिजन में यूज करके उसे हमेशा के लिए सील कर दिया इस गुफा में, और बताता है कि वो हीरो समॉन था, ना कि इन रीइंकार्नेट। दोनों में डिफरेंस ये है कि रीइंकार्नेट में जो भी आता है वो छोटे से बड़ा होता है नेचुरल वे में, पर समॉन में 30-40 मैजिशियन के 30-40 दिन के रिचुअल से दूसरी दुनिया से किसी को उसी के फॉर्म में इस दुनिया में लाया जाता है और समॉन को हथियार की तरह यूज किया जाता है, क्योंकि समॉनर का हर बात मानना पड़ता है और समॉन जनरली बहुत ताकतवर होता है। तो ये सब सुनने के बाद सटोरू वेल्डोरा को फ्रेंड होने का प्रपोजल देता है, क्योंकि दोनों के पास कुछ करने का नहीं होता है। तो ये सुन के वेल्डोरा गुस्सा हो जाता है ये बोल के कि उसे सच में लग रहा है उसके जैसे ग्रेट ड्रैगन एक स्लाइम से दोस्ती करेगा। पर थोड़ी देर सोचने के बाद वेल्डोरा को जब समझ आता है कि उस स्लाइम के अलावा और कोई नहीं है बात करने के लिए, तो वो मान जाता है और इसी के साथ दोनों का दोस्ती हो जाता है। तो उसके बाद सटोरू पूछता है कि अब क्या किया जाए इस अनलिमिटेड इम्प्रिजन का। तो वेल्डोरा बोलता है कि अगर उसके पास कोई आइडिया है तो वो बोल सकता है, और फिर वेल्डोरा बोलता है कि उसके पास अब लगभग 100 साल ही बचा होगा कि उसके मैजिक पूरा खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसका 300 सालों से अपना मैजिक लीक हो रहा है, इसीलिए इस गुफा में इतनी सारी मैजिक क्रिस्टल और बाकी सब से भरा हुआ है, और जब उसका सब मैजिक खत्म हो जाएगा तब वो मर जाएगा। तो ये सुन के सटोरू कुछ करने का ठान लेता है, क्योंकि उसको वेल्डोरा के लिए बुरा लगता है। तो सटोरू पास जाके ग्रेट सेज से अनलिमिटेड इम्प्रिजन को कंज्यूम करने बोलता है, बट अनलिमिटेड इम्प्रिजन यूनिक स्किल होने के कारण फेल हो जाता है। तो सटोरू ग्रेट सेज को अनलिमिटेड इम्प्रिजन का कुछ हल निकालने बोलता है। तो ग्रेट सेज बोलता है कि अनलिमिटेड इम्प्रिजन को अंदर और बाहर दोनों तरफ से एनालाइज करना होगा। तो ये सुन के वेल्डोरा बोलता है कि वो अंदर से एनालाइज नहीं कर पाएगा, क्योंकि हीरो ने उसको मैजिक सील कर दिया, पर वो सटोरू को एनालाइज करने के लिए अंदर के सील का डेटा दे सकता है, मगर उसमें बहुत टाइम लग जाएगा। तो ये सुन के सटोरू का एक आइडिया आता है कि वो वेल्डोरा को अपने प्रेसिडेंट स्किल से अपने स्टोमक में घुसा लेगा, इससे वो एनालाइज करते रह पाएगा वो जहाँ भी जाए। तो इस आइडिया से दोनों में से एक ऑकवर्ड सिचुएशन बन जाता है, क्योंकि एक छोटा सा स्लाइम ड्रैगन को कंज्यूम करना चाहता है, मगर वेल्डोरा मान जाता है, पर ड्रैगन सटोरू को नाम देना चाहता है और सटोरू को भी उसके लिए एक नाम रखने बोलता है, क्योंकि इससे दोनों में एक दोस्ती का सिंबल बन जाएगा, जैसे कि फैमिली में होता है। और एक चीज कि वेल्डोरा के द्वारा सटोरू का नाम देने से सटोरू को वेल्डोरा का ब्लेसिंग मिलेगा और बिना नाम के मॉन्स्टर से नाम वाला मॉन्स्टर बन जाएगा। तो सटोरू बहुत सोचने के बाद वेल्डोरा को टेम्पेस्ट का नाम देता है और वेल्डोरा सटोरू को रिमुरु नाम देता है। तो इससे दोनों वेल्डोरा टेम्पेस्ट और रिमुरु टेम्पेस्ट बन जाता है और इसी के साथ रिमुरु टेम्पेस्ट का जन्म होता है। और उसके बाद रिमुरु वेल्डोरा को अपने अंदर घुसा लेता है। तो वेल्डोरा का अचानक से गायब हो जाना पूरी दुनिया में फैल जाता है, जिससे सब चिंता में पड़ जाते हैं। तो हम किंगडम ब्लूमूट में देखते कि मिनिस्टर बारोन गिल्ड मास्टर फुजे से वेल्डोरा का गायब होने के बारे में बात कर रहे होते कि वो लोग अब
क्या एक्शन लेंगे। तो फुजे कुछ नहीं बोलता है और बोलता है कि उससे भी ज्यादा परेशानी का बात ये है कि वेल्डोरा के जाने से अब उस तरफ से ईस्टर्न किंगडम इस तरफ में कभी भी हमला कर सकते हैं, क्योंकि पहले वेल्डोरा के प्रेजेंस की वजह से उस जुरा फॉरेस्ट से पार नहीं होता था कोई भी, पर अब सीन अलग है। और इस तरफ देखते हैं कि रिमूरो गुफा से निकलने का रास्ता ढूंढ रहा होता है। तो ढूंढते ढूंढते उसे काफी सारे नए स्किल मिलता है और उसके साथ साथ जो भी क्रिस्टल हर्ब मिलता है उसे वो प्रेडेटर स्किल से अपने अंदर स्टोर करते रहता है। तो अचानक उसके सामने एक सांप आ जाता है, पर रिमूरो उसको आसानी से वाटर प्लेट से मार देता है और उसके बाद उस सांप को एनालाइज करके उसका स्किल ले लेता है। तो तब वो डिसाइड करता है कि वो सब स्किल को हासिल करेगा। तो रास्ते में बहुत सारे मॉन्स्टर से फाइट करके उन मॉन्स्टर का स्किल हासिल करता है और अंत में एक चमगादड़ मॉन्स्टर को मार के उसे बोलने का स्किल हासिल करता है। और ऐसे ही बहुत दिनों से इधर उधर भटकने के बाद रिमूरो गेट के सामने आता है। तो जब वो खोलने के बारे में सोच ही रहा होता है कि वो गेट अपने आप खुल जाता है और कुछ एडवेंचरर्स गेट से अंदर आते हैं जो कि इन्वेस्टिगेशन के लिए आए होते 300 साल में पहली बार, और ये पता करने के लिए कि वेल्डोरा अचानक कैसे गायब हो गया। तो उन्हें देखकर रिमूरो छुप जाता है और चुपके से गेट से बाहर निकल जाता है। तो बाहर निकल के थोड़ा सा बाहर का मजा लेते ही रिमूरो के सामने कुछ गॉब्लिन आ जाते हैं और रिमूरो से उन लोगों की जान की भीख मांगते हैं। तो रिमूरो उन लोगों से पूछता है कि क्या उन लोगों को कुछ चाहिए। तो उसमें से एक गॉब्लिन बोलता है कि उन लोगों ने जब एक पावरफुल मॉन्स्टर सेंस किया तो वो लोग उसको इन्वेस्टिगेशन करने आए थे, और उसके बाद वो गॉब्लिन रिमूरो से एक फेवर मांगता है और उन लोगों के साथ गॉब्लिन विलेज में चला जाता है। पर रिमूरो को समझ नहीं आता है कि आखिरकार उसके साथ क्या हो रहा है। तो गॉब्लिन विलेज में एल्डर गॉब्लिन रिमूरो को बताता है कि वेल्डोरा के जाने से बहुत सारे मॉन्स्टर एक्टिव हो गए हैं और उन लोगों पर हमला कर रहे हैं, इसीलिए एल्डर गॉब्लिन रिमूरो से मदद मांगता है। तो ये सुन के रिमूरो बोलता है कि वो एक सिर्फ स्लाइम है, कैसे वो हेल्प कर पाएगा। तो ये सुन के गॉब्लिन सब डरते डरते हंसते हुए बोलते हैं कि रिमूरो बहुत अच्छा मजाक कर रहा है, क्योंकि रिमूरो से बहुत ज्यादा ऑरा रिलीज हो रहा है, जिससे साफ पता चलता है कि रिमूरो कितना ताकतवर है। तो ये सुन के रिमूरो थोड़ा हैरान होकर ग्रेट सेज की मदद से अपना ऑरा को देखता है। तो वो हैरान हो जाता है अपने ऑरा को देख के, क्योंकि वो बहुत ज्यादा होता है। तो तब उसे समझ आता है कि ये गॉब्लिन सब उसे क्यों इतना डर रहे हैं। तो रिमूरो अपने ऑरा को अपने अंदर सील कर लेता है, जिससे वो अब एक नॉर्मल मॉन्स्टर बन जाता है बाहर से। तो उसके बाद रिमूरो एल्डर गॉब्लिन से पूरी बात सुनता है कि कैसे हेल्प चाहिए। तो उसे पता चलता है कि वेल्डोरा के जाने के बाद से भेड़िया उन लोगों पर लगातार अटैक कर रहा है, जिससे बहुत सारे गॉब्लिन मारे जा चुके हैं और अब ऐसा सिचुएशन हो गया है कि बाहर के किसी के हेल्प के बिना सब गॉब्लिन वेरियो के हाथों मारे जाएंगे। तो सब सुनने के बाद रिमूरो पूछता है कि उन लोगों का हेल्प करके उसको क्या मिलेगा। तो एल्डर गॉब्लिन बोलता है कि उन लोगों के पास देने के लिए कुछ नहीं है, पर सब गॉब्लिन उसका वफादारी करेगा, मतलब कि उसके अंडर में रहेगा और उसके हर बात मानेगा। तो रिमूरो मान जाता है। तो तभी वह एक भेड़िया आ जाता है, तो सब गॉब्लिन डर जाता है, पर रिमूरो सबको डरने के लिए मना करता है क्योंकि वो सबको हरा देगा। तो सब खुश होकर रिमूरो के सामने झुक जाते हैं और अपने वफादारी का वादा करते हैं। तो अभी के लिए याद रखिए, अगर आपको ये सीरीज पसंद आए तो लाइक कर दो, अरे यार नहीं हो तो अब तो यार सब्सक्राइब कर दो। तो फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।